अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का माहौल बना हुआ है और शहर श्रीनगर समेत वादी के कई मैदानी इलाकों में पानी भी भर गया है। आपको बता दें मौसम के हवाले से, जहां पर जमीनी सफर के साथ साथ हवाई परवाजें भी मुतासिर हुई हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। ताहम आपको बता दें, जहां पर महकमा मौसमियात की एन पेशन गोई के मुताबिक गुज़श्ता शब से जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मामूलात जिंदगी ताहम मुतासिर हो गए हैं। वहीं खित्ते पीर पंजाल, खित्ते चिनाब, रामबन, जनूबी वस्ती शुमाली कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फ और बारिशों का नुज़ूल देखने को मिला है। ताहम महकमा मौसमियात ने जनूबी कश्मीर, खित्ते पीर पंजाल और दरमियानी और बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है और वादी के मैदानी इलाकों में पहले बारिश और बाद अज़ां बर्फबारी का मजीद इम्कान है। ताहम तेज हवाओं, ज़ालाबारी और हसास मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाइस अहम शाहराहों और पहाड़ी सड़कों पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाजों की आमदोरफ्त भी आर्जी तौर पर रोक दी गई है। हुकाम के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह यानी NH-44 पर न्यूयॉर्क टनल के अतराफ भारी बर्फ जमा होने के बाद दोनों समतों में ट्रैफिक बंद कर दी गई है, जो जम्मू को वादी कश्मीर से जोड़ने वाला अहम रास्ता है। इसके अलावा मुगल शाहरा, SSG रोड और सिंथर रोड को भी ताज़ा बर्फबारी और फिसलन के बाइस बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सड़कों की बहाली और महफूज करार दिए जाने तक उन रास्तों पर सफर से गुरेज करें। सर्दी की पहली बारिश और पहली बारिश का जो असर है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा है। आपको बताते चलें, जितनी भी कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं उनको जिखैनी चौक से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त की जिखैनी चौक से दिखा रहे हैं। जो कोई डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जाना चाहता है, जिस तरह से आगे काफी बर्फबारी हो रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर कोई ये इंतजार कर रहा था कि कब जो है वो बर्फबारी होगी, कब पत्नीटॉप के अंदर काफी ऐसे जो टूरिस्ट थे जम्मू से पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, ये हम आपको हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितनी भी जो गाड़ियां हैं डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पत्नीटॉप की तरफ, उनको फिलहाल जो है वो यहाँ पे रोक लगा दी गई है। किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अभी भी पत्नीटॉप के अंदर जो है वो काफी बर्फबारी हो रही है, लेकिन जिस तरह से देखिए, यही वो पहाड़ हैं जो पत्नीटॉप के साथ भी मिलते हैं। लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस बीच भी देखिए किस तरह से ये बर्फबारी हो रही है और ये बताया जा रहा है कि पत्नीटॉप के अंदर रात से अभी भी जो है वो काफी बर्फबारी हो रही है। और ये जो कोई टूरिस्ट इंतजार कर रहा था, जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी के पास अगर जो कोई टूरिस्ट जम्मू से या बाहरी राज्यों से यहाँ पत्नीटॉप के लिए जाना चाहता है, तो जिसके पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही फिलहाल जो है वो जिखैनी चौक से जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जाम की स्थिति जो है वो हाईवे पर अभी भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बीच में गाड़ियां जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही थी, काफी हमने हैवी गाड़ी देखी, बड़े ट्रक्स देखे, लेकिन जो कोई कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा था उन गाड़ियों को भी फिलहाल जो है वो आस्ता आस्ता वहां से जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यातायात के लिए बिल्कुल जो है वो बंद है। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए ज्यादा तौर देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। चलिए नाजरीन, वही महकमा मौसमियात के हवाले से जब पेशगोई की गई तो इस हवाले से जहां पर कई इलाकों के अंदर बारिश और बर्फबारी का नुज़ूल हुआ, तो महकमा ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने खराब मौसमी सूरत हाल और वादी भर में मुतवक्का शदीद बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक पहाड़ी सड़कों पर आमदोरफ्त सिर्फ मुकर्ररा औकात और ट्रैफिक हिदायत के तहत ही मुमकिन होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि
नेशनल हाईवे 44 और दीगर पहाड़ी रास्तों बशमूल जम्मू, काजीगुंड, गुलबर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, गुरेज, करना और मिचल जाने वाले मुसाफिर, सयाह और ड्राइवर सफर शुरू करने से कबल सड़कों की सूरत हाल ट्रैफिक पुलिस कश्मीर से मालूम करें। और मजीद ये कि बर्फबारी के बाइस बगैर एंटी स्किड चैन के किसी भी गाड़ी को पहाड़ी सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और एंटी स्किड चैन सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स मुकर्रर मकामात पर ही लगाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से अपील भी की है कि वो एहतियात बरतें और हिदायत पर अमल भी करें। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर यह एडवाइजरी भी अलग अलग इलाकों के हवाले से जारी कर दी गई है और अब जिस तरीके से ये एडवाइजरी चाहे कौमी शाहरा 44 हो, 244 हो या इसके अलावा श्रीनगर लेह कौमी शाहरा हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो रूरल ट्रैफिक है या पूरे जम्मू कश्मीर ट्रैफिक महकमा उनकी जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है। इस पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आरपी सिंह JKPS SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जरा बताइएगा ये जो मौसमी सूरत हाल जैसे जैसे बिगड़ती गई या मौसम जब बर्फबारी और बारिशें हुई हैं तो काफ़ी सारी जगहों पे खतरात भी मंडला रहे थे। इस बीच में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या कुछ एडवाइजरीज जारी की गई हैं, थोड़ा सा बताइएगा। इन एडवाइजरीज में खासकर क्या कुछ चीज़ें लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपको पता ही कि फोरकास्ट और प्रेडिक्शन थी कल से ही, और उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी निकाली है और जिसमें कि हम लोग खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जी सर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग के लिए और इनफैक्ट NH44 के लिए भी है। और उसमें हम लोगों ने वाज़ेह तौर पे उसमें कहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी जो टूरिस्ट जो है दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स गुलमर्ग और दे आर प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स सोनमर्ग और पहलगाम, दे हैव टू कैरी एंटी स्किड जो मैकेनिज्म है उनको साथ में रखना है, एंटी स्किड जो चेन्स है उनके साथ में रखनी है और उसके साथ साथ जो है टारमग से ही डिबोर्ड करना है। जो 10 सवारी से आगे जो गाड़ी होगी हम लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इस वक्त जो एक्यूमुलेशन ऑफ जो स्नोफॉल सोनमर्ग और गुलमर्ग के जो रोड पे है कम से कम 2 फीट है और उस असना में हम लोगों ने अभी फिलहाल जो है ट्रैफिक को बंद रखा है टुवर्ड्स गुलमर्ग के लिए और प्रायोरिटी जो है हमारी गुलमर्ग टुवर्ड्स श्रीनगर के लिए हम लोग ने रखी हुई है। और उसके साथ साथ जो सोनमर्ग के लिए भी सेम हम लोग फॉलो कर रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि वहां पे भी इस वक्त काफी वॉल्यूम में जो बर्फबारी हो रही है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो NH44 में भी हम लोगों ने ट्रैफिक का जो यातायात इस वक्त फिलहाल बंद रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी कम से कम नवयुग काजीगुंड एक्सेस में 4 से 5 साढ़े 4 इंच के करीब को बर्फ यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है। और जो पार अक्रॉस जो टनल है हमारा बनाल साइड में कम से कम उसमें 1.5 से 2 फीट के करीब बर्फ एक्यूमुलेट हो चुकी है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी हमारे कम्यूटर्स, ड्राइवर, जितने भी हमारे टूरिस्ट हजरात हैं, दे हैव टू फॉलो द एडवाइजरी जो भी हमारी शाम को निकलती है ट्रैफिक हेडक्वार्टर से। और आज की जो एडवाइजरी है आई हैव डिसमिनेटेड थ्रू सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी हम लोगों ने उसको पहुंचाने की कोशिश की है लोकल्स, और लोकल्स भी हमारा साथ दें। और जो ड्राइवर हैं हमारे जो टैक्सी स्टैंड्स के जो खासकर जो श्रीनगर से ओरिजिनेट होते हैं फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशंस, दे हैव टू फॉलो, और उनको भी देखना चाहिए और उनको भी फॉलो करना चाहिए और उनको भी ये गाइडलाइंस को लागू करने में हमारी मदद देना चाहिए। तो सर एक बात ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब ये जो मुसाफिर निकले हुए थे अपने घरों से, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें भी किसी परेशानी से जूझना ना पड़े? इस तरीके के कोई इकदाम उठाए गए हैं? देखिए उनके लिए मेरी यही रहेगी क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जो काजीगुंड एक्सेस में जितने भी टूरिस्ट, इनफैक्ट सुबह से ही हम लोगों ने काफी नाका एस्टेब्लिश किया है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज वेल एज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ साथ में है। उनको हम लोग गाइड कर रहे हैं कि दे हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स श्रीनगर और जो सेफ डेस्टिनेशंस हैं वहां पे जाके होटल्स में आप लोग रहिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है यातायात जो है कम से कम आज तो बंद ही रहेगा और कल सुबह ही पता चलेगा। तब तक आप लोग अपनी सेफ जगह पे, महफूज जितनी भी जगह है वहां पे जाएं और इनफैक्ट हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी गाड़ी यहाँ पे दरबंदा ना रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह सर, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आप देख रहे थे हमारे साथ इस वक्त SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर जुड़े थे और उनकी जानिब से मुकम्मल तरीके से आप तक जानकारी पहुँचाएगा और ख़ासकर ये एडवाइजरी थी जिस एडवाइजरी के हवाले से हम आप तक बात पहुँचा रहे थे। लेकिन वहीं पर बात हवाई परवाज़ों के हवाले से भी करेंगे और ख़ासकर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 23 जनवरी यानी आज को भी फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद तौर पर मुतासिर रहा, जहां ख़राब मौसमी हालात के बाइस
परवाजों की मनसूखी में नुमाया इजाफा देखा गया। सरकारी फहरिस्त के मुताबिक सुबह 8:55 तक मजमूई तौर पर 26 परवाजें, जिनमें आमद और रवानगी दोनों शामिल है, मनसूख कर दी गई थी। और मनसूख होने वाली परवाजों के बाद श्रीनगर का दिल्ली, मुंबई, जम्मू, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और दीगर शहरों से फ़ज़ाई राब्ता मुतासिर हुआ है। मुतासरा एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइस जेट शामिल हैं। एयर इंडिया की श्रीनगर दिल्ली सेक्टर की कई परवाजें, जबकि इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइस जेट की मुतादिद खिदमात भी मनसूख की गई हैं। हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक दिल्ली में नोटम के निफाज और श्रीनगर में खराब मौसम, कम हद निगाह और बर्फबारी के बाइस परवाजें मनसूख करना पड़ी। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर परवाजों की मालूमात हासिल करते देखा गया, जबकि एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सफर से कबल फ्लाइट स्टेटस चेक करने की हिदायत दी गई है। हुकाम का कहना है कि मौसमी हालात में बेहतरी आते ही मरहलावार परवाजें बहाल की जाएंगी। वादी इस वक्त सरगर्म मगरबी हवा के दबाव की जद में है, जिसके बाइस फजाई और जमीनी आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। नजर इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर यूटी लद्दाख में भी मौसम ने करवट बदली है और द्रास, करगिल समेत मुतअद्दिद मकामात पर बारिशें और बर्फबारी देखने को मिली है। और इस हवाले से तस्वीरें आपके सामने अलग अलग मकामात की लद्दाख से। मजीद तफसीलात लद्दाख से गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा मोहम्मद इसहाक पेश कर रहे हैं। न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से एडवाइजरी जारी किया था और एडवाइजरी में फोकास्ट की प्रेडिक्शंस की थी नॉर्दर्न जो जे&के और लद्दाख रीजन्स में। और लद्दाख में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिल रहा है और कल शाम देर रात गए से बर्फबारी लगातार जारी है। और लेह की अगर हम बात करें, लेह के हायर रीच में बर्फबारी जारी है और करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों में जो है बर्फबारी देखने को मिल रहा है और मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है लाइट स्नोफॉल लगातार जारी है। एमईटी लद्दाख की एडवाइजरी के मुताबिक 22 से 24 और 26 से 28 तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल की अपडेट आपको बता दें, फिलहाल लद्दाख के करगिल की बात करें तो करगिल मेन जो टाउन और मेन एरिया में जो है अभी तक लगभग 3 इंच बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। द्रास में अभी तक 5 से 6 इंच बर्फ जमा होने की खबर है और सांखू, बरसो और सुरु वैली में 4 से 5 इंच बर्फ जमा होने की खबर है और जंस्कार में भी 5 इंच के करीब बर्फ जमा होने की खबर है। फिलहाल मैं आपको ठीक दिखाना चाहूंगा, करगिल में लगातार इस वक्त जो है बर्फबारी जारी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, करगिल पुलिस के द्वारा 24/7 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है और किसी भी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं तो पब्लिक उन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाइस आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल बारिश और पिघलती बर्फ के बाइस सड़कों, गलियों और नशीबी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और पैदल चलने वालों को आमदोरफ्त में वक्त पेश आई दिक्कतें पेश आई है। कई मकामात पर गाड़ियों को पानी में गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है और ये तस्वीरें आपके सामने श्रीनगर के अलग अलग मकामात की। इधर श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट के नजदीक वाक़े इलाकों में शदीद बारिश के बाद पानी जमा होने का मसला पैदा हो गया है, जिसके बाइस आम लोगों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक बारिश के फौरन बाद सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और पैदल चलने वालों को आमदोरफ्त में दिक्कत पेश आई। पानी जमा होने के सबब कई इलाकों में मामूलात जिंदगी जुज़वी तौर पर मफलूज हो गए हैं। इलाके के मकीनों ने इंतजामिया से फौरी निकासियाब के इक़दाम करने और मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया है, ताकि आइंदा बारिशों के दौरान इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके। इधर श्रीनगर में गुज़श्ता रात से जारी शदीद बारिश के बाइस शहर के TRC इलाके में
इलाके समेत कई नशीबी मकामात पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आए और मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासर हुई, जबकि पैदल चलने वालों को भी दिक्कतें हुई। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू IAS ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर में तेज हवाओं और शदीद बारिश के बाद इंतजाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि तेज आंधी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उकड़ गए, बिजली की तरसील मुतासर और बाज़ मकामात पर पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई, ताहम किसी बड़े जानी नुकसान की इतला नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, SDRF, PDD और दीगर मुतल्लिका महकमे फील्ड में तैनात हैं और गिरे हुए दरख्तों को हटाने, नुकासियाब को बहाल करने और बिजली सप्लाई को मरहलावार दुरुस्त करने का काम जारी है। देखिए, कल रात को जो गस्टी विंड्स की प्रेडिक्शन थी और उसके बाद जो गस्टी विंड्स श्रीनगर शहर में आई, आपने देखा होगा रातों रात, चाहे वो महजूर नगर हो, चाहे वो करण नगर हो, चाहे वो बुलेवार्ड हो, चाहे वो अलग अलग इलाके हों, पूरे मुख्तलिफ ब्रेन निशात हो, हमारी टीम्स ने मिलकर, चाहे वो हमारे SDRF हो, चाहे वो RNB की टीम हो, SMC की टीम हो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम, रातों रात वो रोड्स की क्लियरेंस हुई। आपके सामने ये वाकया भी आया होगा कि डल में कल एक मेडिकल इमरजेंसी हुई थी। SDRF की टीम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम रेवेन्यू टीम के साथ मिलकर उनको फटाफट वहां से निकाला और इंश्योर किया कि उनको जो रिक्वायर्ड मेडिकल केयर है वो मेडिकल केयर भी मिले। KPDCL की तरफ से जो 33 kV की लाइंस हैं और उसके बाद जो उनके फीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आने की वजह से और प्रिकॉशन की वजह से कुछ लाइंस डाउन हैं और कॉन्स्टेंटली रात से ही उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जो काम है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इसी हवाले से कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फजलुल हसीब IAS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलसल बारिश के सबब नुकासियाब के निज़ाम पर दबाव बढ़ गया है, ताहम SMC की टीमें फौरी तौर पर मुतहरिक हो चुकी हैं और मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी का अमल जारी है। कुछ लोकेशन हमारी जैसे डैमेज हुई हैं कहीं पे, जैसे लाल चौक में या कहीं कहीं पे, जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेन आ रही है वहाँ पे हम अपनी मैन मशीनरी भेज के उसको क्लियर आउट करवा रहे हैं। जो भी SMC के एसेट्स है SMC का एरिया है। तो ओवरऑल अभी क्या कुछ कहेंगे लोगों के लिए आपकी तरफ से मैसेज कि जैसे ही वेदर और इम्प्रूव होता है तो हमारी जो कार्रवाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत टाइम के बाद यहाँ पे जो है बर्फबारी तो क्या लगता है आपको टूरिज्म पे कितना इफेक्ट करने की जरूरत है? टूरिज्म काफी प्रमोट हो जाएगा और बर्फबारी का पुलवामा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान न्यूज से मैकेनिकल एक्जिन ने बातचीत की, जिसमें कहा कि महकमा पूरी तरह मुतहरिक है और आवाम को भी एहतियात बरतने की अपील की गई। वादिया कश्मीर की अगर बात करें तो वादिया कश्मीर में बहुत टाइम से इंतजार था कब यहाँ पे स्नोफॉल होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो वादिया कश्मीर में कल रात से ही पहाड़ी एरियाज में और मैदानी इलाकों में सुबह से स्नोफॉल देखने को मिल रही है। तो अभी हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट पुलवामा में मौजूद है, जिनके अंडर 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बर्फबारी हो रही है और अगर देखा जाए मैन और मशीनरी इस टाइम पे काम कर रही है। तो हमारे साथ AEE मैकेनिकल डिवीजन पुलवामा के मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। सर, अगर देखा जाए तो पहाड़ी एरियाज में बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है और कब कहां तक आपकी जो मशीनरी है वो कहां तक पहुंची है? हमारी मशीनरी रात से ही रोडों पे दौड़ रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है वो जो ये दरख्त और पोल्स वगैरह या कहीं पे छत गिर वो जो रोडों पे आए हैं उनकी वजह से बहुत परेशानी हुई। रात के वक्त हम उन रोडों को क्लियर नहीं कर पाए। सुबह से भी हम बहुत सारे रोडों पे हमारी मशीनें स्टक है क्योंकि वो अभी वो दरख्त क्लियर नहीं किए गए जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसको क्लियर करने हैं। तो इसी तरह सारे रोड हम जो कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर वो ये जो दरख्त है वगैरह वो भी हटाए जाएं और हमारी मशीन आगे जाकर क्लियर करें। बर्फबारी बहुत हो रही है, इंशाल्लाह हम अगर ये दरख्त वगैरह जो या ट्रसेस वगैरह या पोल्स जो है अगर ये टाइम पे वहाँ से हटाए जाएंगे तो हम 2 या 4 घंटे तक क्लियर करके देंगे। सर, अगर देखा जाए पहाड़ी एरियाज में 5 फुट के करीब बर्फबारी देखने को मिल रही है। लोग वहाँ पे मतलब इस टाइम पे खुश भी है और परेशान भी कहीं कहीं पे है, क्योंकि अगर देखा जाए जो रात को हवा चली उससे जो छत है कितनी दिक्कतें हुई है और लोगों से क्या इल्तिजा करते हैं। बर्फबारी जो एक्यूमुलेशन है ये हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन जो ट्रीज जिन्होंने रास्ता रोका हमारा वो चैलेंजिंग है इस वक्त। वही उसी से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट की है अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो डायरेक्शंस दे दे उनको हटाया जाए वहाँ से तो हमारी मशीन आगे बढ़ जाएंगे और हम स्नो को क्लियर कर। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से एस्टैब्लिश किए जाते हैं जो कंट्रोल रूम्स,
तो कितने कंट्रोल रूम इस टाइम पे एस्टैब्लिश है पुलवामा, शोपियान और कुलगाम में? पुलवामा में हमारे 3, शुपियान में हमारे 2 और इसी तरह कुलगाम में हमारे 3 कंट्रोल रूम इस वक्त अलर्ट वो वहाँ पे अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि तो चलिए नाजरीन, वक्त हुआ चला है फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।